हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास से ही लिया गया है, जिसका नाम है ध्यान या अवधान। ठीक है, ध्यान का दूसरा नाम ही अवधान है। इंग्लिश में इसे अटेंशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? अटेंशन कहा जाता है। चलिए आज हम इसके बारे में जानने जा रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ध्यान या अवधान का अर्थ क्या होता है। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर हमारा ध्यान एकाएक केंद्रित हो जाता है, अर्थात चेतना का किसी वस्तु पर केंद्रित होना ही क्या कहलाता है? ध्यान कहलाता है। अर्थात अगर सामान्यतः हम देखते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हम कोई वस्तु ऐसी देख लेते हैं जिस पर हमारी निगाहें एकाएक टिक जाती हैं, अर्थात उससे दूर नहीं होने पाते हैं। यही क्या कहलाती है? यही क्रिया जो है ध्यान कहलाती है। ठीक है, तो अर्थात ध्यान की अगर सिंपल में परिभाषा लिखने चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि चेतना का किसी वस्तु पर केंद्रित होना ही क्या कहलाता है? ध्यान कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब चलिए देखते हैं, हम इसकी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं ध्यान की। तो सबसे पहली परिभाषा है रॉस के अनुसार। ठीक है, रॉस ने क्या बताया था कि विचार की गई वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ध्यान कहा जाता है। अर्थात रॉस जी ने बताया था कि जिस वस्तु को या जिस वस्तु के बारे में हम सोचते हैं या उसके बारे में विचार करते हैं, उसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से लाना ही क्या कहलाता है? ध्यान कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन दी गई है डम्बिल के अनुसार। डम्बिल जी ने क्या बताया था कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ही क्या कहलाता है? अवधान कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। चलिए अब हम देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में, प्रकार कितने होते हैं। तो ध्यान या अवधान, इसके प्रकार कितने होते हैं? तो काइंड्स ऑफ अटेंशन, ध्यान या अवधान के प्रकार। अवधान दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? अवधान के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक ऐच्छिक और नंबर दो अनैच्छिक। चलिए हम देखते हैं ऐच्छिक और अनैच्छिक अवधान क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐच्छिक अवधान की। ऐच्छिक अवधान क्या होता है कि ऐसा अवधान सीधे से हम ऐच्छिक माने इच्छा पर। ठीक है, अर्थात यदि कोई वस्तु है, अगर हम उस पर इच्छा से अपनी चेतना का केंद्रीकरण कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? ऐच्छिक अवधान कहेंगे। अर्थात सीधे भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि जिस पर हमारी इच्छा, ऐसा ध्यान जो हमारी इच्छा के द्वारा होता है, उसे हम ऐच्छिक अवधान कहते हैं। ठीक है, और अनैच्छिक अवधान में क्या कह सकते हैं कि ऐसा ध्यान जिसमें हमारी इच्छा का कोई नियंत्रण ना हो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। चलिए देखते हैं लिखना क्या है हमको। तो ऐच्छिक अवधान क्या होता है कि इस प्रकार के अवधान में हम अपनी चेतना का केंद्रीकरण जानबूझकर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऐच्छिक अवधान। अर्थात अभी हमने जैसे कि बात की कि ऐसा ध्यान जिसमें हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। ठीक है, उसे हम ऐच्छिक अवधान कहते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड अनैच्छिक अवधान। अनैच्छिक अवधान क्या होता है? ऐसा जब बिना इच्छा के हमारी चेतना किसी वस्तु पर केंद्रित हो जाती है तो उसे हम अनैच्छिक अवधान कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऐच्छिक और अनैच्छिक अवधान। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।